आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू सिस्टर जी, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे ब्यूटीफुल प्रस्तिश के लिए। खुदावंद आपको बहुत ब्लेस करे और आपकी दुआ के साथ आमीन कहते हैं हम। और मैं बहुत रिस्पेक्ट के साथ फायर ऑफ गॉड मिनिस्ट्री के प्लेटफॉर्म पर सिस्टर सोनिया आशर को इनवाइट करती हूँ। सिस्टर जी आप आइए और खुदावंद का जिंदा पाक कलाम हमारे साथ शेयर कीजिए। गॉड ब्लेस यू, वेलकम। Praise the Lord, hallelujah. Thank you so much, Sister Maliha. खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। हालेलुया। मसीह यीशु के खूबसूरत जलाली पाक नाम में आप सबको सोनिया आशर की तरफ से बहुत बहुत सलाम। और हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खुदावंद में खैरियत से होंगे। खुदावंद ने आप सबको अपनी पनाह और अपनी हिफाजत में रखा है, इस बात के लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। सो आए अजीजों, खुदावंद के जिंदा कलाम की तरफ बढ़ते हैं। खुदा के कलाम की सच्चाइयों को, गहराइयों को सीखने की, समझने की पूरी कोशिश करते हैं और इसमें मजबूत होते चले जाते हैं। तो आज जो मैं आपके साथ खुदावंद के मुकद्दस कलाम को बयान करना चाहती हूँ, इसको बयान करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि खुदावंद का कलाम जो है वो बहुत गहरा है। इसके अंदर बहुत से मुकाशवात, बहुत से भेद है। जब जब हम इसकी स्टडी करते हैं, खुदावंद हम पर इसके भेद और मुकाशवातों को खोलता है। हालेलुया। तो आज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे एक तमसील के बारे में। बहुत से बहन भाइयों ने इस कलाम को बहुत से डिफरेंट खादमीन से सुना होगा, और खुदावंद हर बार इस कलाम की रिवीजन हमें करवाता है ताकि हम पर भेद खुले, मुकाशवात खुले। सो आज जिस तमसील के बारे में मैं बात करना चाहती हूँ वो है शादी की ज़ियाफत की तमसील। सो ये तमसील जो है वो अदालत के ऊपर है, जजमेंट के ऊपर है। आज हम इस पर सीखेंगे। और ये तमसील जो हमें लूका की अंजील में मिलती है, लूका उसका 14 बाब और उसकी 15 से 24 आयत तक, और ये तमसील हमें मत्ती की अंजील और उसका 22 बाब और उसकी 10 आयत से लेकर 22 आयत तक मिलती है। सो ये हम आज इस पर बात करेंगे। ये एक इनविटेशन है जो कि बर्रे की शादी का इनविटेशन हमें मिलता है। बर्रे की शादी के बारे में हमें एक इनविटेशन मिल रहा है, यहाँ पर हम इसके ऊपर सीखेंगे आज। सो आसमान की बादशाही की दावत जो हमें इसमें मिलती है, आज हम इस पर खुदा के कलाम को सीखेंगे। आए हम खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से पढ़ते हैं। मत्ती की अंजील उसका 22 बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 14 आयत तक मैं आपके साथ पढ़ूंगी। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, और यीशु फिर उनसे तमसीलों में कहने लगा, आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानिद है जिसने अपने बेटे की शादी की और अपने नौकरों को भेजा कि बुलाए हुओं को शादी में बुला लाएं, मगर उन्होंने आना ना चाहा। फिर उन्होंने और नौकरों को ये कहकर भेजा कि बुलाए हुओं से कहो कि देखो मैंने ज़ियाफत तैयार कर ली है, मेरे बैल और मोटे मोटे जानवर ज़िबा हो चुके हैं और सब कुछ तैयार है, शादी में आओ। मगर वो बेपरवाही करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपनी सौदागरी को, और बाकियों ने उसके नौकरों को पकड़कर बेइज्जत किया और मार डाला। बादशाह गजबनाक हुआ और उसने अपना लश्कर भेजकर उन खूनियों को हलाक कर दिया और उनका शहर जला दिया। तब उसने अपने नौकरों से कहा कि शादी की ज़ियाफत तैयार है, मगर बुलाए हुए लायक ना थे। बस रास्तों के कोनों पर जाओ, जितने तुम्हें मिले शादी में बुला लाओ। और वो नौकर बाहर रास्तों पर जाकर जो उन्हें मिले, क्या बुरे क्या भले, सबको जमा कर लाए और शादी की महफिल मेहमानों से भर गई। और जब बादशाह मेहमानों को देखने को अंदर आया तो उसने वहां एक आदमी को देखा जो शादी के लिबास में ना था, और उसने उनसे कहा, मियां तू शादी की पोशाक पहने बगैर यहाँ क्यों कर आ गया? लेकिन उसका मुंह बंद हो गया। उस पर बादशाह
ने खादमों से कहा, उसके हाथ पांव बांध कर बाहर अंधेरे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए बहुत हैं मगर बरगजीदा थोड़े। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन हम सबको बड़ी बरकत दे। हालेलुया। सो अजीजों, हम सब ने इस स्टोरी में देखा, इस तमसील में देखा कि बर्रे की बादशाह के बेटे की शादी है और जिसमें उसने उन मेहमानों को बुलाया जो कि उस बादशाही के लायक थे, लेकिन हमने देखा कि वो नहीं आए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बादशाह जो कि हमारा यहोवा जिंदा खुदा और बर्रा जो कि यस्सु मसीह जिसकी सेकंड कमिंग के बारे में यहाँ पर बात हो रही कि बर्रे की शादी में हमें बुलाने के लिए यहाँ पर एक इनविटेशन मिल रहा है और ज़ियाफत जो कि आसमान की बादशाही में दाखिल होने के लिए हमें यहाँ पर एक क्या है, एक दावतनामा मिल रहा है जो कि आसमान की बादशाही के लिए हमें एक उन लोगों को बुलाए जाने के लिए एक दावतनामा मिल रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं खुदा के कलाम में, अगर हम देखें यहाँ पर खुदावन जो है यीशु मसीह जो है यहाँ पर फक्की और फरीसियों से बात कर रहे हैं। ये तमसील जो है फक्की और फरीसियों से यीशु मसीह ने की। अगर हम खुदा के कलाम में से देखें मत्ती की अंजील और उसका 21 बाब और उसकी अगर हम देखें खुदावंद के कलाम में से यहाँ पर आयत नंबर 42 जहाँ पर यीशु मसीह को कहा गया है कि कोने के सिरे के पत्थर के बारे में हम देखते हैं। यहाँ पर एक आयत में पढ़ूंगी, फिर इस तमसील के बारे में हम और डीपली सीखेंगे। जबकि यीशु मसीह यहाँ पर फकी और फरीसियों से बात करें, खुदा के कलाम में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने किताबे मुकद्दस में कभी नहीं पढ़ा कि जिस पत्थर को म्यारों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। ये खुदावंद की तरफ से हुआ और हमारी नजर में अजीब है। तो ये एक पेशन गोई जो यहाँ पर पूरी हुई नजर आती है। तो 43 में लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि खुदा की बादशाही तुमसे ले ली जाएगी और उन कौमों को जो उसके फल ला दे दी जाएगी, और जो उस पत्थर पर गिरे गा टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, लेकिन जिस पर वो गिरेगा उसे पीस डालेगा। और जब सरदार काहिनों और फरीसियों ने उसकी ये तमसीलें सुनी तो वो समझ गए कि वो हमारे हक में कहता है। तो यहाँ पर फक्की और फरीसी समझ गए कि ये जो तमसील है ये उनके हक में कही गई। तो आज खुदावंद मुझसे और आपसे भी बात करते हैं। उस वक्त भी यीशु मसीह उन्हें आसमान की बादशाही में दाखिल होने के लिए एक कहते हैं दावतनामा दे रहे थे। यहाँ पर आज मुझे और आपको और तमाम सुनने वाले बहन भाइयों को भी यीशु मसीह यहाँ पर क्या कर रहे हैं, दावतनामा दे रहे हैं। किस लिए? आसमान की बादशाही में दाखिल होने के लिए। सो हमने यहाँ पर पढ़ा कि जब बादशाह ने उन लोगों को भेजा, उन नौकरों को भेजा कि उन लोगों को जो कि इनविटेशन जो कि शादी में आने के लायक है उनके लिए भेजा, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने बेपरवाही की। उन्होंने क्या किया? उन्होंने इस बात की फिक्र ना की कि हमें एक जो बादशाह है वो इनवाइट कर रहा है। आज अजीजों, जब हमें कोई, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर कह ले, यहाँ की क्वीन अगर आज हमें अपने किसी बेटे के लिए दावतनामा देती है तो हम कितने खुश होंगे, हम अपने आप को कितना लकी समझेंगे। हम कहेंगे कि वाह, हमें बादशाह, हमें क्वीन ने, हमें वजीर आजम ने, हमें
मुल्क के बादशाह ने दावत के लिए बुलाया तो हम क्या करेंगे? हम महंगे से महंगा लिबास खरीदेंगे, हम अपने आप को उस लायक बनाएंगे कि हम जब उस दावत में जाएं तो लोग हमें ये ना समझे कि ये कोई आम लोग उठकर आ गए हैं। तो हम अपने आप को पूरी तौर से तैयार करेंगे उस दावत में जाने के लिए। तो यहाँ पर जो लोग इस लायक थे, जिस तरह कह ले कि इसराइल जो कि खुदा की चुनी हुई कौम, फक्की और फरीसी जिन्हें खुदावन ने यहाँ पर दावत दी, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने इसमें आना पसंद ना किया। यहाँ पर तमसील में साफ बताया गया है, लिखा है कि मगर वो बेपरवाही कर कर चल दिए, कोई अपने खेत को और कोई अपनी सौदागरी को। अगर हम मत्ती की अंजील में देखें तो वहां पर और डीपली लिखा है। यहाँ पर हम पढ़ेंगे मत्ती की अंजील और उसका 14 बाब, और उसकी अगर हम देखें 17 आयत में, तो उसमें लिखा है, उस पर सब ने मिलकर उज़र करना शुरू किया। पहले ने उससे कहा कि मैंने खेत खरीदा है, मुझे जरूर है कि जाकर उसे देखूं। देखिए अजीजों, उज़र का मतलब कि बहाना डालना, एक्सक्यूज करना कि मैं नहीं आ सकता, किसी ना किसी बात पर एक्सक्यूज करना कि हम नहीं आ सकते। तो पहले ने क्या किया? उसने कहा कि मैंने खेत खरीदा है, मैं नहीं आ सकता, मैंने उसे जाकर देखना है। और दूसरे ने क्या कहा? दूसरे ने कहा मैंने 5 अगर हम देखें इसमें तो लिखा है, दूसरे ने कहा कि मैंने 5 जोड़ी बैल खरीदे हैं। और तीसरे ने क्या कहा कि तीसरे ने कहा, इसकी 20 आयत में लिखा है, लूका की इंजील उसका 14 बाब और उसकी 20 आयत में लिखा है, एक ने कहा मैंने ब्याह किया है। मीन्स के देखा जाए यहाँ पर लोगों ने बहाने डाले, उन्होंने बहाने डाले। जब उन्हें बादशाही के लिए इनविटेशन दिया गया, बर्रे की शादी में बुलाया गया, उस बादशाह ने अपने बेटे की शादी में बुलाया, तो हर किसी ने क्या किया? बहाना डाला। किसी ने कहा मैंने खेत खरीदा है, किसी ने कहा मेरा ब्याह हो गया है, किसी ने कहा कि मैंने 5 जोड़ी बैल खरीदे हैं। तो कोई ना कोई एक्सक्यूज कर रहा है, कोई ना कोई बहाना डाल रहा है कि किसी तरह से हम उस शादी में ना जाएं। आज क्या है? आज भी ऐसा ही हो रहा है, आज भी लोग ऐसा ही कर रहे हैं। जब खुदावन के घर जाने का किसी को बोला जाता है तो लोग बहाने डालते हैं। आज मैं बीमार हूं, आज मुझे एक्स्ट्रा जॉब करनी है, आज मेरा बच्चा बीमार है, आज ये है, आज वो है, आज कोई ना कोई एक्सक्यूज। आज भी ऐसा ही हो रहा है। जब खुदावन के खादम तौबा के लिए किसी को कहते हैं कि आप तौबा करें, आसमान की बादशाही नजदीक है, अपनी जिंदगी को बदलें, तो लोग एक्सक्यूज करते हैं, कहते हैं अभी हमारे पास बहुत टाइम है। ये मैंने खुद सुना है, लोग कहते हैं कि खुदावंद खुद मुझसे बात करे। बहुत से बहन भाइयों के ये अल्फाज है कि जब खुदावंद मुझे खुद कायल करे। अजीजों, यही है कायल करना। जब आपको कोई खुदा का खादम, खुदावंद की कोई बेटी, खुदावंद का कोई बेटा, किसी की जिंदगी की गवाही आपको सुनाई जाती है, तो यही है खुदावंद की बुलाहट, खुदावंद का इनविटेशन आसमान की बादशाही में जाने के लिए। खुदावंद खुद उतर कर नहीं आएगा। जिस तरह हम देखते हैं यहाँ पर बादशाह ने क्या किया? अपने नौकरों को भेजा। कौन है उसके नौकर? मैं और आप। अगर आपके पास खुदावंद की बादशाही का इनविटेशन है तो आप आगे दे दूसरों को। हम हैं नौकर जिन्होंने खुदावंद के लिए दूसरे लोगों को इनवाइट करना है, जाकर बुलाना है। देखते हैं कि जब यहाँ पर नौकरों को भेजा गया तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने ज़ियाफत में आने से इनकार कर दिया। आज भी ऐसा ही है। लोगों को जब आसमान की बादशाही के लिए, तौबा के लिए कहा जाता है तो लोग इनकार कर देते हैं। लोग कहते हैं अभी बहुत जिंदगी पड़ी है, हम कल तौबा कर लेंगे। ऐसा नहीं है। यहाँ पर देखते हैं कि बादशाह कितना यहाँ पर हलीम बादशाह नजर आता है। अजीजों,
جس طرح آج اگر ایک بادشاہ کسی کو انوائٹ کرے اور اس کی انویٹیشن کوئی ریجیکٹ کر دے اور یہ کہے کہ میں نہیں آ سکتا، تو بادشاہ کتنا غضبناک ہوگا، وہ اسے مروا ڈالے گا۔ لیکن یہاں پر ہمارا جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ کتنا حلیم نظر آتا ہے، وہ بارہا ہمیں یہ موقع دیتا ہے کہ ہم توبہ کر لیں، ہم اس بادشاہی میں داخل ہو جائیں۔ ہالےلویا۔ تو یہاں پر دیکھتے ہیں متی کی انجیل اس کا 22 باب اور اس کی 4 آیت میں لکھا ہے، پہلی بار وہ جب نوکروں کو بھیجتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ انکار کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پر 4 آیت میں لکھا ہے پھر، اس کا مطلب کیا ہے؟ پھر دوبارہ اس نے بھیجا۔ دیکھیں ہمارا بادشاہ، ہمارا خداوند ہم سے کتنا پیار کرتا ہے کہ وہ بارہا ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم اس کے قریب آ جائیں۔ ہالےلویا۔ لکھا ہے پھر اس نے اور نوکروں کو یہ کہہ کر بھیجا کہ بلائے ہوں سے کہو کہ دیکھو ضیافت تیار ہے۔ اس کو کتنی فکر ہے اپنے لوگوں کی، لیکن کیا ہوتا ہے؟ پھر لوگ بے پرواہی کر دیتے ہیں، وہ اس دعوت کو قبول نہیں کرتے۔ پھر جب بادشاہ غضبناک ہوتا ہے، بادشاہ کو غصہ آتا ہے، تو پھر دیکھتے ہیں ہم خدا کے کلام میں سے، ہالےلویا، بادشاہ کو جب غصہ آتا ہے، کیونکہ دیکھیں عزیزوں یہ ایک نارمل سی بات ہے، جب آپ نے کسی کو بلایا ہے اپنے گھر میں، آپ خود اس بات کو سوچیں، جب آپ نے بہت سا کھانا بنایا ہو، آپ نے ایک خوبصورت گھر کو ڈیکوریٹ کیا ہو، ایک قیمتی سے قیمتی کھانا آپ نے تیار کیا ہو، اور جب آپ نے کسی کو بلایا، کوئی جس کو انوائٹ کیا ہو، جب وہ آپ کے گھر میں نہ آئے تو آپ کو کیا ہوگا؟ آپ کو غصہ آئے گا، آپ غمگین ہو جائیں گے، آپ دکھی ہو جائیں گے، آپ کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے کہ وہ میرا جو کھانا ہے وہ ضائع نہ ہو۔ آپ کہیں گے کہ جو لوگ جن کو آپ نہیں جانتے، آپ اس کھانے کو کہیں گے کہ وہ لوگ اس میں آئے اور شریک ہو جائے۔ اسی طرح ہمارا بادشاہ بھی یہ کہتا ہے۔ ہم خدا کے کلام میں دیکھتے ہیں کہ جب لوگ انکار کر دیتے ہیں تو خداوند یہاں پر کیا کہتا ہے؟ بادشاہ کیا کہتا ہے؟ ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے، لکھا ہے 8 آیت میں، لوکا متی اس کا 22 باب اور اس کی 8 آیت میں لکھا ہے بادشاہ غضبناک ہوا اور اس نے اپنا لشکر بھیج کر ان خونیوں کو ہلاک کر دیا اور ان کا شہر جلا دیا۔ تب اس نے اپنے نوکروں سے کہا کہ شادی کی ضیافت تیار ہے مگر بلائے ہوئے لائق نہ تھے۔ کیا لکھا ہے؟ کہ لائق نہ تھے۔ خداوند لوگوں سے پیار کرتا ہے، وہ مجھ سے اور آپ سے پیار کرتا ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کی دعوت ہے، اس کی بلاہٹ ہے، اس کو ریجیکٹ کر دیتے۔ پھر خداوند کہتا ہے کہ وہ لائق نہ تھے۔ پھر آگے لکھا ہے پھر بادشاہ کہتا ہے پس راستوں کے کونوں پر جاؤ اور جتنے تمہیں ملے شادی میں بلا لاؤ۔ اور وہ نوکر باہر راستوں میں جا کر جو انہیں ملے، کیا برے کیا بھلے، سب کو جمع کر لائے اور شادی کی محفل مہمانوں سے بھر گئی۔ کیا لکھا ہے؟ جتنے بادشاہ نے کہا کہ جاؤ، بازاروں میں جاؤ، کونوں میں جاؤ، جتنے لوگ تمہیں ملتے ہیں، چاہے وہ برے ہوں چاہے بھلے ہوں، کیسے بھی ہوں، انہیں کیا کرو؟ بلا لاؤ۔ اور نوکر جاتے ہیں اور انہیں کیا کرتے ہیں؟ بلا کر لاتے ہیں۔ اگر ہم لوکا کی انجیل اس کا 14 باب اور اس کی 21 آیت میں دیکھیں تو اس میں ہمیں اور زیادہ تفصیل سے ملتا ہے کہ کیسے لوگوں کو خداوند پھر بادشاہ اپنی دعوت میں بلا لاتا ہے۔ لکھا ہے بس اس نوکر نے آ کر اپنے مالک کو ان باتوں کی خبر دی۔ اس پر گھر کے مالک نے غصہ ہو کر اپنے نوکروں سے کہا کہ جلد شہر کے بازاروں کوچوں میں جا کر غریبوں، لچوں اور اندھوں اور لنگڑوں کو یہاں لے آ۔ نوکر نے کہا اے خداوند جیسا تو نے فرمایا ویسا ہی ہو، اب بھی جگہ ہے۔ ہالےلویا۔
देखे यहाँ पर, चाहे वो गरीब हो, कैसे भी हो, लंगड़े हो, लूले हो, अंधे हो, ये रूहानी तौर पर जो लोग कमजोर हैं, जो लंगड़े हैं, जो लूले हैं, ये उनकी बात हो रही है। जो खुदावन से दूर है, जो गुनाह में जिंदगी गुजार रहे हैं, जो गंदगी से भरे हुए हैं, खुदावन कहता है कि जाओ उनको बुला कर लाओ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो फिर उनके नौकर जाते हैं, और नौकर कौन है? जिस तरह मैंने पहले बताया, मैं और आप, खुदावन के लोग, खुदावन के खादम जो अंजील को फैलाते हैं, वो जाते हैं, वो देखते हैं जो गुनाह की हालत में पड़े हैं, जिनकी आंखें गुनाह से बंद है, जिनकी आंखों पर अबलीस ने गुनाह की पट्टी बांध रखी है। खुदावन के लोग, खुदावन के नौकर जब जाते हैं तो उनकी आंखें खुल जाती हैं। हालेलुया। तो वहां पर देखा जाता है कि उस ज़ियाफत में उन लोगों को बुलाया जाता है। खुदावन देखे, खुदावन हर जान से प्यार करता है। कुछ लोग समझते कि हम गुनाहगार हैं, हम इस लायक नहीं कि हम खुदा की बादशाही में जा सके। खुदावन आज सबको दावत दे रहा है। आप कैसे भी गुनाह में हैं, कैसी भी गुनाह की गंदगी में हैं, कैसा भी गुनाह आपसे हो चुका है, आप कैसी भी दलदल में फंसे हुए हैं, खुदावंद आपसे प्यार करता है। वो आपको दावत दे रहा है। किसकी? आसमान की बादशाही की। हालेलुया। अजीजों, खूबसूरत बात कि जब दावत में लोग जाते हैं तो एक और वहां पर हमें एक और बात सीखने की मिलती है, एक और वाकया मिलता है कि जब उस बादशाह ने दावत पर बुलाया, तो क्या आपको लगता है कि वो जो कूचों पर, गलियों पर खड़े हुए थे, वो ऐसे ही गए उस महल में? नहीं, उनको पूरी तौर से वो लबास दिया गया, रॉयल लबास, जो खूबसूरत लबास, कि वो उस महल में दाखिल हो सके। हालेलुया। रास्तबाजी का लिबास अजीजों। जब उन लोगों को खुदावन चुन लेता है, नाम बनाम बुला लेता है, जो गुनाह में है, जो गलियों में है, जो बाजारों में है, जो के गुनाह की हालत में पड़े हुए हैं। हमने बहुत सी गवाहियां सुनी होंगी कि खुदावंद गैर कौमों से, जो कि उस बाढ़ की भेड़े नहीं थी, खुदावंद उनको बुला लेता है। गैर कौमों से खुदावंद इकट्ठा करता है कि उसकी बादशाही में लोग दाखिल हो जाए। क्यों? क्योंकि बर्रे ने क्या किया? उनकी खातिर भी अपनी जान दे दी। पूरी दुनिया के लिए यीशु मसीह ने जान दी। तो आज खुदावंद हर कौम को, हर कबीले को, हर मजहब को इनविटेशन दे रहा है। आप किसी भी मजहब से हैं, खुदावंद आपको इनविटेशन दे रहा है आसमान की बादशाही का। और उसके बाद आपको खूबसूरत लिबास दिया जाएगा, जो कि रास्तबाजी का लिबास है, जो कि पाक रूह है। हालेलुया। जब आपको दिया जाएगा तो तब ही आप उस पहल में जा सकते हैं, उस आसमान की बादशाही में जा सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र हो। आज खुदावंद बुला रहा है किसको? उन तमाम लोगों को जो उससे दूर है। हालेलुया। तो हमने देखा कि यहाँ पर जब उनको महल में जब बुलाया जाता है, मैं आपके साथ पढ़ूंगी लूका की इंजील और उसका 14 बाब भी हम देख रहे हैं तमसील, और उसकी 22 आयत में लिखा है, नौकर ने कहा, ए खुदावन, जैसा तूने फरमाया वैसा ही हो, अब भी जगह है। मीन्स के अभी भी जगह है कि लोग आए। हालेलुया। वो लोग, खुदावन बुला रहा है उनको जो खुदावन से दूर है। उसके महल में बहुत जगह है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। लिखा है 23 आयत में लिखा है, मालिक ने उन नौकरों से कहा कि सड़कों और खेत की बाड़ियों की तरफ जा और लोगों को मजबूर कर, ताकि मेरा घर भर जाए। खुदावन का कलाम जो है वो बेतासीर नहीं जाता। जब खुदा का कलाम सुनाया जाता है तो लोग मजबूर हो जाते हैं कि वो मसीह को कबूल कर ले, क्योंकि उसके अलावा उन्हें कोई और रास्ता नजर नहीं आता। हालेलुया। खुदावंद की तारीफ हो। लिखा है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बुलाए गए
क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जो बुलाए गए थे उनमें से कोई शख्स मेरा खाना ना चखेगा। कौन से लोग? हम देखते हैं इस तमसील में और तफसीलन इस बात को मत्ती की अंजील के, जो हम इस तमसील को देखते हैं मत्ती की अंजील, और इसमें हम रहेंगे कि जब बादशाह जाता है उस महल में, जब लोग आ जाते हैं, जब उनको एक खूबसूरत लिबास दिया जाता है और बादशाह देखता है कि मेरा महल भर चुका है, लोगों को देखकर खुश हो जाता है बादशाह कि जो मैंने ज़ियाफत तैयार की थी वो खाना वो रायगा नहीं जाएगा, वो लोग उसे खाएंगे और सैर होंगे। तो बादशाह खुश हो जाता है। और फिर जब वो देखता है उन लोगों में से, तो एक और हमें यहाँ पर वाकया नजर आता है। 11 आयत में लिखा है, मत्ती की अंजील उसका 22 बाब और उसकी 11 आयत में लिखा है, और जब बादशाह मेहमानों को देखने को अंदर आया तो उसने वहां एक आदमी को देखा जो शादी के लिबास में ना था। अब ये किसकी बात हो रही है? एक शख्स जो शादी के लिबास में ना था, क्या उसको लिबास नहीं दिया गया था? हो सकता है उसने उस लिबास को पहनने से इनकार कर दिया हो। तो अजीजों, ये वो शख्स है जो कि अपने आप को ये समझता है कि मैं रासबाजी के कामों से, मैं नेक कामों से महल में जा सकता हूं, आसमान की बादशाही में दाखिल हो सकता हूं। नहीं अजीजों, खुदा का कलाम हमें ये बताता है कि हमारे नेक काम, हमारे अच्छे काम, हमारे रास्तबाजी के काम खुदावंद की नजर में क्या है? मैली धज्जियों की मानित है। हम इस गलत फहमी में, हम इस बेख्याली में ना रहें कि हम अच्छे काम कर रहे हैं। अगर हम चर्च नहीं जाएंगे, हम दुआ नहीं करेंगे, हम खुदा के हजूर झुकेंगे नहीं, तो हम आसमान की बादशाही में दाखिल हो सकते हैं। अजीजों, अच्छे कामों से हम खुदा की बादशाही में नहीं दाखिल हो सकते। हमें इन बातों को करना जरूर है कि हम खुदा के हजूर झुके, खुदा को वक्त दे। यहाँ पर ये शख्स जो के क्या कहते हैं, रासबाजी के लिबास में नहीं था, शादी के लिबास में नहीं था, उसे वो लिबास पाकीज़गी का लिबास नहीं मिला था। ये शख्स ये सोच रहा होगा कि मेरे अच्छे कामों से मैं आसमान की बादशाही में जा सकता हूँ। देखते हैं उस शख्स के साथ क्या होता है। जो लोग ये सोचते हैं कि हमारा दुआएं करना, हमारा खुदा की हजूरी में झुकना, ये इतना अहम नहीं है जितना कि हम अच्छे काम कर ले, क्योंकि बहुत से लोगों की, बहुत से मज़ाहिब ये सोचते हैं कि हमारे नेक कामों से हम क्या कर सकते हैं, अच्छी जगह पर जा सकते हैं। नहीं अजीजों, देखते हैं ये शख्स के साथ क्या होता है जो कि उस लिबास में नहीं था, शादी के लिबास में नहीं था, पाकीज़गी का लिबास उसमें नहीं था। लिखा है खुदा के कलाम में, और उसने उससे कहा, मियां तू शादी की पोशाक पहने बगैर यहाँ क्यों कर आ गया? लेकिन उसका मुंह बंद हो गया। उसका मुंह क्या हो गया? बंद हो गया। उस वक्त उसे कहा गया होगा कि ये जो तूने काम किए हैं, ये तुझे इस महल में, इस ज़ियाफत में शामिल होने के लिए काम नहीं आएंगे। इसलिए उसका मुंह बंद हो गया होगा। उसे पूरी वो एक फिल्म दिखाई गई होगी कि देख, जो तेरे काम है यही तुझे आसमान की बादशाही में लेकर नहीं जा सकते। तुझे खुदावन के लिए कुछ करना है। क्या करना है? फल लेकर आना है। जिस तरह मैंने सबसे पहले आपके साथ एक आयत पढ़ी थी, मत्ती की इंजील उसका 21 बाब और उसकी आयत मैंने आपके साथ पढ़ी थी 43 में लिखा है, इसलिए मैं तुमसे सच कहता हूं कि खुदा की बादशाही तुमसे ले ली जाएगी और उस कौम को जो उसके लिए फल लाए दे दी जाएगी। किनको आसमान की बादशाही मिलेगी? जो उसके लिए फल लेकर आएगी। फल क्या है? दूसरे लोगों को खुदा के पास लेकर आना, वो उन रूह के फलों से भरना। कौन से हैं? जो हम देखते हैं खुदा के कलाम में,
गलतियों उसके 5 बाब में हम देखते हैं मोहब्बत, हलीमी, परहेजगारी, ये फल जब हम लेकर आएंगे, जब हम रूहों को बचाएंगे, जब हम खुदावन के लिए कुछ करेंगे, ये है जो हमें खुदा की बादशाही में लेकर जाएंगे। हमें ये काम, खुदा की अच्छे काम करना बुरी बात नहीं, ये नहीं कि हम दुआएं करते रहें, रोजे रखते रहें, कलाम पढ़ते रहें और रास और अच्छे काम ना करें, नहीं, इसके साथ हमें फल भी लेकर आना है, रूहों को भी बचाना है। अच्छे काम कर रहे हैं हम, लेकिन इसके साथ हमें फल लेकर आना है। दरख्त का काम क्या है? फल लेकर आना, और जो दरख्त फल नहीं लाएगा वो क्या होगा? काट दिया जाएगा। तो हमें फल को भी लेकर आना है, अच्छे कामों के साथ हमें फल को भी लेकर आना है। हालेलुया। तो आसमान की बादशाही उस कौम को दे दी जाएगी जो फल लेकर आती है। प्रेज द लॉर्ड। तो हम देख रहे थे कि जो शख्स शादी के लिबास में नहीं था, उसके साथ क्या किया जाता है। तो हम खुदा के कलाम में पढ़ेंगे, उसने उनसे कहा कि मियाँ तू शादी की पोशाक पहने बगैर यहाँ क्यों कर आ गया? लेकिन उसका मुंह बंद हो गया। उस पर बादशाह ने आदमियों से कहा कि इसके हाथ पांव बांध कर बाहर अंधेरे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये है जजमेंट, ये है अदालत। जब हम खुदावन की बादशाही की दावत को, उस इनविटेशन को जो आज मुझे और आपको मिला है और हम आगे दे रहे हैं, और जो लोग उस इनविटेशन को, उस दावत को कबूल नहीं करेंगे, वो क्या होंगे? वो यहाँ पर लिखा है, वो उनके हाथ पांव बांध कर उन्हें अंधेरे में डाल दिया जाएगा, घुप अंधेरे में, जहां पर क्या होगा? रोना और दांतों का पीसना। वहां पर उसके पास ये कोई एक्सक्यूज नहीं होगा, कोई माफी नहीं होगी। उस वक्त हम जितनी भी माफियां मांग ले कि खुदा एक मौका हमें दे दे, वहां पर हमें ये माफी नहीं मिलेगी। इसलिए अभी वक्त है, अभी टाइम है कि हम इस दावत को, आसमान की बादशाही की दावत को, तौबा की दावत को कबूल करें और उस बादशाह के हजूर में आ जाएं। हालेलुया। वो हमसे कितना प्यार करता है कि वो हमें बारहा 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 मौके देता है, डिफरेंट लोगों के वसीला से, खादमों के वसीला से, हमारी आंखों के सामने बाज दफा फेसबुक से, यूट्यूब से ऐसी वीडियोस गुजर जाती है और हम उसे क्या करते हैं? हम उसे देखते नहीं। जहां पर कलाम सुनाया जा रहा है, हम उसे इग्नोर कर देते हैं, हम उसकी परवाह नहीं करते, हम और चीजें देखना शुरू कर देते हैं। यही हो सकता है उसमें से एक वीडियो आपकी जिंदगी को बदल दे। खुदा के कलाम को सुने, उस इनविटेशन को क्या करें? कबूल करें। सो आखिरी आयत में लिखा है, क्योंकि बुलाए हुए बहुत है मगर बरगजीदा थोड़े हैं। बहुत से लोग जो आसमान की बादशाही के लिए बुलाए गए हैं, बहुत से लोग जिन्हें इनविटेशन दिया जा रहा है, बुलाए हुए बहुत है लेकिन बरगजीदा थोड़े हैं जो वाकई ही उसके घर में जाने के लिए तड़प रखते हैं, भूख रखते हैं, प्यास रखते हैं। ये देखे, ये हमारे बादशाहों के बादशाह की दावत है। हम दुनियावी दावतों में जाने के लिए कितना अपने आप को सजते हैं, संवरते हैं, खूबसूरत बनाते हैं, लेकिन जब हमें आसमान की बादशाही में जाने के लिए, बर्रे की शादी में जाने के लिए दावत मिल रही है, तो हम क्या कर रहे हैं? हम एक्सक्यूज कर रहे हैं, हम बहाने डाल रहे हैं। खुदा के घर में जाने के लिए, खुदा के कलाम को पढ़ने के लिए हम कोई ना कोई बहाना डालते हैं। नहीं अजीजों, हमें ऑल द टाइम तैयार रहना है। हमें उन 5 जो कि बेवकूफ कवारियां थी उनकी मानिद नहीं बनना। हमें ऑल द टाइम रेडी रहना है खुदा के कलाम, उसकी शादी के लिए, उसकी जो कि दावत के लिए
اور اگر آپ کو انویٹیشن مل گیا، آخر میں یہ کہوں گی، اگر آپ کو یہ دعوت نامہ مل گیا ہے تو آپ آگے بھی دوسروں کو انوائٹ کریں. کیوں؟ کیونکہ خدا کے کلام میں یہاں پر صاف صاف لکھا ہے کہ جگہ بہت ہے، ابھی بھی بہت جگہ ہے. تو یہ آپ کا اور میرا کام ہے. میرے پاس انویٹیشن ہے، میں آج آپ کو انوائٹ کر رہی ہوں برے کی شادی کے لیے، آسمان کی بادشاہی کے لیے، اس ضیافت میں جانے کے لیے. میں آپ بہن بھائیوں کو ایک انویٹیشن دے رہی ہوں. آئیں، برے کی شادی میں آئیں، اس ضیافت میں آئیں جہاں پر ہمیشہ کی زندگی ہے. ہالےلویہ، تھینک یو جیزس، ہالےلویہ. خداوند تیرا شکر ہو اس خوبصورت کلام کے لیے. خداوند جو بھید تو نے خداوند مجھ پر کھولے، خداوند میں نے تیرے لوگوں کو خداوند آگے پہنچائے ہیں. خداوند تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو. ہالےلویہ. تیرے لوگ خداوند جو تجھ سے دور ہے خداوند پاک، خداوند وہ تیرے قریب آ جائے. وہ خداوندہ بے پرواہی نہ کرے، خداوندہ وہ دنیاوی کاموں کو چھوڑ کر میرے خداوند تیرے پاس آ جائے. خداوندہ ہالےلویہ. خداوند وقت بہت نزدیک ہے، یہ نہ ہو کہ ہم اس لباس کو نہ لے سکے. خداوند جی میں دعا کرتی ہوں جو بھی آج کے اس کلام کو سنے خداوند جی، وہ روحیں تیرے پاس آ جائے. خداوند جی وہ تیرے کلام کی اہمیت کو جانے. میرے خداوند تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو. خداوند جی یہ سب کچھ خداوند آج کا کلام میں خداوند اپنے لیے، اپنے گھرانے کے لیے اور سب زندگیوں کے لیے مانگتی ہوں. تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو. خداوند جی ہالےلویہ، آمین، ہالےلویہ. گاڈ بلیس یو آل آف یو. خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بڑی ہی برکت دے. آمین. آمین آمین. Praise the Lord. God bless you, Sister Sonia. بہت ہی beautiful, blessed